नमस्कार, मेरा नाम अंजलि बिष्ट है। मैं ग्राम देवी रामपुर से हूँ और मैं पीएनपी यानी पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी में जल सखी के रूप में कार्य करती हूँ। और मैं 12 ग्राम पंचायतों में कार्य करती हूँ और मैं किसानों को जैविक ट्रेनिंग देना यानी किसानों के बीच मीटिंग करवाना, किसानों को ट्रेनिंग देना और 12 ग्राम पंचायतों में अलग अलग तरह के समूह बनवाना, जैसे कि जो समूह हमारे जल एवं पर्यावरण से संबंधित थे और बायोगैस के बारे में किसानों को अवगत कराना। और मैंने यहाँ पे बचपन से ही खेती करी है, जिसमें मैंने काफ़ी समस्याएं देखी हैं। जैसे कि हमारे खेतों में जैसे जंगली जानवरों का ज़्यादा आतंक रहता है, जैसे कि उसमें है हाथी, नीलगाय और सूअर और बंदर। इनसे हम लोगों को काफ़ी ही समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारी साल की सारी फसलें नष्ट होती हैं। और किसानों की समस्या ये भी है कि जैसे कि किसानों को अपनी खेती का मतलब खेती किस तरीके से करनी है, कि उसमें क्या खेती में क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। जैसे कि वो लोग ज़्यादा ही पेस्टिसाइड्स का, जैसे यूरिया और ये सब चीज़ों का काफ़ी इस्तेमाल करते थे, जिससे कि खेती में जो हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता नष्ट होती जा रही थी। ज़मीन की जैसे उर्वरक क्षमता जैसे जैसे नष्ट होते रही, किसानों को काफ़ी नुकसान होता था, जिससे कि उनको ना ही अच्छी उपज मिल पाती थी, ना ही अच्छा अनाज मिल पाता था। जिससे किसानों की एक मुख्य समस्या यह भी थी कि धान की खेती में उन लोगों को पानी का अंदाज नहीं था कि वो लोग कितना पानी लगाना चाहिए, धान में कितना पानी नहीं देना चाहिए, जिससे कि धान की फसल काफ़ी नष्ट होती थी। और पानी ज़्यादा होने से धान की जड़ें गलने लगती थी और जिससे खरपतवार भी काफ़ी ज़्यादा होने लगता था। जैविक खेती के माध्यम से हमें बताया गया कि हमें कितना फ़ायदा है और हमारे किसानों और हमारे पर्यावरण को कितना फ़ायदा है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों को ट्रेनिंग के पश्चात हम लोगों को हमारा वर्किंग एरिया सौंप दिया गया, जिसमें पहले हम लोगों को देवी रामपुर गाँव दिया गया, जिसमें मैंने किसानों को जैविक खेती के बारे में बताया। फिर धीरे धीरे हम लोगों को 12 गांव सौंप दिए गए, जिसमें कि धामर देवी, माया रामपुर, चांदपुर, पौलगढ़, ये सब गांव सौंप दिए। जब मैंने शुरुआत की तो किसानों को जैविक खेती के बारे में समझाना आसान नहीं था। जैविक खेती की ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को हमने यह समझाया कि जैविक खेती के कितने फ़ायदे हैं, जिससे वो आज तक अपने खेतों में रसायन डालते थे, उससे वो अपने खेतों की फसलों को नष्ट करते थे और उसकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी नष्ट कर रहे थे। एक तरीके से वो अपनी ज़मीन को बंजर कर रहे थे। हमारे एनजीओ के थ्रू से 12 ग्राम पंचायतों में एक समूह बनाए गए थे, जिसका नाम जल एवं पर्यावरण समूह करके होता था, जिसमें कम से कम 30 लोगों का होना अनिवार्य होता था। और उसमें लोग अपनी मतलब महीने की एक मीटिंग करवाते थे, जिसमें सचिव सभी किसानों को अवगत करा के उनको उनकी समस्याओं को सुन के एक प्रपोजल लिख के देता था, जिसमें वो जैसे मतलब नहरों की सफाई करवाना और नहरों का जैसे अगर कहीं पे नहर टूट फूट है तो उस चीज़ को लेके वो लोग प्रपोजल लिखते थे, जिससे वो आगे मतलब आगे हमारे एनजीओ को भेजते थे और उससे हमारे नहरों का निर्माण और उसका रिपेयरिंग करवाते थे और साथ में नहरों की हर महीने सफाई करवाते थे। और पर्यावरण को लेके हर 2 महीने में हर समूह के द्वारा गांव-गांव जाकर वृक्षारोपण किया जाता है। हमारे वहाँ जंगली जानवरों का खतरा आज तक बना हुआ है, जिससे कि हमारे खेतों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इसमें हम लोग इस समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग जैसे रात-रात को खेतों में पहरा भी देते हैं और जैसे शंख बजाना और टॉर्च जलाना, ये सब कार्य मतलब जंगली जानवरों को भगाने के लिए करते हैं। क्योंकि हमारा जो एरिया है वो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, जिससे कि आज तक यह समस्या ज्यों की त्यों बनी ही हुई है। हम लोग किसानों के खेतों से मिट्टी लेके उनके खेतों की मिट्टी टेस्टिंग करते थे, जिससे कि उनकी खेती का पता चलता था कि उनकी खेती में क्या मतलब किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ से उनके खेती को नुकसान हो रहा है। जिससे किसानों को हम लोग यह बताते थे कि उनकी खेती में किस चीज़ की कमी है, जैसे कि जिंक हो गया, सल्फर हो गया
उसके बाद हम किसानों को सुझाव देते थे कि वह खेती में क्या डालें जिससे कि उनकी खेती की जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो किस तरीके से सही होगी, और हम लोग उन्हें बताते थे कि किस समय उन्हें रुपाई करनी है। हमारे पास अभी 12 गांव के किसान जुड़े हुए हैं, जिससे कि हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास अभी धीरे धीरे और भी किसान जुड़ें, जिससे कि वो जैविक खेती के बारे में वो जैविक खेती को अपनाएं, जिससे हमारे पर्यावरण को फ़ायदा हो और जिससे कि हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़े, और जो हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, जिससे हमारी फसलें अच्छी होंगी और जिससे हमें फ़ायदा होगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होगा।